हेलो बच्चों, क्लास 6। आज हम इस वीडियो में जो है आगे के चैप्टर का पार्ट पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5 का हमने बहुत सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए थे। अभी हम इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। इसमें हमने सेपरेशन के जो भी कॉन्सेप्ट थे वो पढ़े थे, किस टाइप से हम सेपरेट करते हैं। तो नॉर्मली जैसे कि हम जो ग्रेन हैं उनको इस टाइप से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम इन कुछ मेथड से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि ना आप विनोविंग से इसको सेपरेट कर सकते हैं, ना ही थ्रेसिंग से, ना हैंड पिकिंग से। तो इन सभी को कैसे सेपरेट किया जाए, तो देखते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें। जैसे हमें अब कॉन्सेप्ट पढ़ना है सेडिमेंटेशन, डिसकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो बात करते हैं समटाइम्स इट may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. For example, there may be lighter impurities like dust or soil particle in rice and pulses. How are such impurities separated from rice or pulses before cooking? जैसे कि चावल हैं, गेहूं हैं, इस टाइप की जो चीज़ें हैं जिसके अंदर कुछ जो दालें हैं, उन सब में क्या होता है, धूल आ जाती है। जैसे अगर बात करें चावल की और दाल की, स्पेशली चावल और दाल की, तो इनमें क्या हो जाएगी, धूल। इनको बोलते हैं इम्पुरिटीज़। जो चीज़ें हमें ज़रूरी नहीं है, जो एक्स्ट्रा में है, जो हमें नहीं चाहिए, उनको बोलते हैं इम्पुरिटीज़। ठीक है। अब ये इम्पुरिटीज़ को अगर हमें हटाना है तो कैसे हटाएंगे हम? क्या हो गया है, ये वापस अपनी जगह जाते हैं। इनको कैसे हटाएंगे तो उसका तरीका जो है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सेडिमेंटेशन, तो उसके बारे में वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पेन ले लेते हैं। ये इम्पुरिटीज़ है, लाइटर इम्पुरिटीज़, यानी जो हल्की हल्की चीज़ें जैसे धूल या सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल्स, वही एक टाइप की डस्ट ही हो गई। इनको कैसे हटाएंगे? तो देखो, राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। आपको पता ही होगा खाने बनाने से पहले चावल को और दालों को धो के बनाया जाता है। क्यों धोया जाता है? क्योंकि उसके अंदर जो इम्पुरिटीज़ होती हैं वो क्या हो जाती है, डस्ट लाइक इम्पुरिटीज जो है वो पार्टिकल धुल के अलग हो जाते हैं। अब गेट सेपरेटेड मतलब सब अलग हो सकते हैं। ठीक है, इसको आप आगे पढ़ लीजिएगा, यहाँ से बताता हूँ मैं। When the heavier component in a mixture settle after water is added in it, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हेवी जो कंपोनेंट होता है, जो जिसके अंदर हम पानी मिलाते हैं तो वो हैवी होता है, तो पानी के अंदर वो हैवी मटेरियल नीचे की तरफ चला जाता है वो कंपोनेंट, और उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो ऊपर पानी के ऊपर तैरने लग जाती है। यानी कि जब भी हम दाल में या फिर चावल में पानी मिलाएंगे तो ये इनका भार ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द डस्ट। डस्ट जो होती है वो हल्की होती है, तो पानी में ऊपर की तरफ तैरने लग जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, हम उस पानी को बाद में हटा सकते हैं। तो जैसे हम पानी मिलाते हैं तो डस्ट ऊपर चली जाती है, चावल नीचे आ जाते हैं या दाल नीचे आ जाती है। तो इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, सेडिमेंट में बैठ जाना यानी नीचे बेस लेवल पर उसको बैठ जाना, जो चीज़ आपको चाहिए। ठीक है, लेकिन एक प्रोसेस हो रही है, व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज़ रिमूव्ड। जब आपने उसमें पानी मिलाया तो डस्ट ऊपर चली गई, पानी मिक्स हो गई। बाद में जब उसको आपने अलग किया, पानी अलग किया, इसको अलग किया, चावल या दाल को, तो इस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन आपको क्लियर होगा। सेडिमेंटेशन में पानी मिलाया जाता है, डिकेंटेशन में पानी को रिमूव किया जाता है। लेट अस फ्यू अदर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड थ्रू दिस मेथड्स। इन मेथड्स के द्वारा, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के द्वारा, हम कुछ अलग जो मिक्सचर है उनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे हम बात करते हैं दो लिक्विड्स की, जैसे दो लिक्विड्स का मिक्सचर है, उनको भी हम इस टाइप से अलग कर सकते हैं। जैसे कि ऑयल और वाटर, पानी और ऑयल को आप मिला के एक बार घर पे देखिएगा, उनको मिलाने के बाद थोड़ी देर उनके लिए रख दीजिएगा, तो जो पानी है वो नीचे की तरफ आपको दिखेगा, और ऑयल जो है हल्का होने की वजह से ऊपर की तरफ आपको कांच की ग्लास में दिख जाएगा। तो यही एक टाइप का क्या हो गया, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन हो गया। ठीक है, अब एक और, जैसे कि एक और मिक्सचर देखते हैं कि लेट अस अगेन कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड। पहले लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर था, ऑयल और वाटर। अब मिक्सचर है सॉलिड और लिक्विड का। तो सॉलिड और लिक्विड का कैसे? जैसे प्रिपेयरिंग टी, जब चाय बनाई जाती है तो उसमें लिक्विड भी होता है और सॉलिड कंटेनेंट भी होते हैं।
और जब भी हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो स्ट्रेन का यूज़ करना पड़ता है टी लीव्स को हटाने के लिए। जो चाय की पत्तियाँ होती हैं उनको हटाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? स्ट्रेन की, एक छलनी की ज़रूरत पड़ती है जिसकी वजह से छानते हैं हम। वी यूज़ अ स्ट्रेन टू रिमूव टी लीव्स। ट्राई डिकेंटेशन, हम कोशिश करते हैं डिकेंटेशन ट्राई करते हैं उसमें, तो इट हेल्प्स अ लिटिल बट डू नॉट स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन टी। आप डिकेंटेशन करके कैसे, मतलब जैसे ही छानते हैं तो उसमें से क्या होता है, पानी बाहर हट जाता है, यानी लिक्विड कंटेनर हट जाता है, यानी कि जैसे कि उसमें जो टी थी वो छन के निकल गई, तो ये डिकेंटेशन की एक प्रोसेस हो गई। लेकिन इसमें 100% जो पार्टिकल्स हैं चाय की पत्ती के वो नहीं हटते हैं। कभी भी आप ध्यान से देखिएगा, जब आप चाय पी लेंगे तो उसके बाद लास्ट में जो कुछ पार्ट बचेगा उसमें हल्की 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 बारीक 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 आपको चाय की पत्ती दिखेगी, बिल्कुल बारीक डस्ट जैसी। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए भी हमारे पास तरीके हैं। नाउ पोर द टी थ्रू द, किससे हम उसको हटाएंगे, कहाँ चले गए? पोर द टी थ्रू द, यहाँ चलते हैं। स्ट्रेनर, डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। हाँ, एक फिल्ट्रेशन की प्रोसेस भी इस जगह समझ लेते हैं कि जैसे आपने उस जो टी स्ट्रेनर था यानी छलनी थी चाय की, उसमें आपने जैसे ही चाय का जो एक मिक्सचर था उसको डाला तो नीचे की तरफ जो चाय निकली और ऊपर की तरफ जो चाय की पत्तियाँ बची, तो इसके अंदर हमने चाय को फिल्टर कर लिया, उसको साफ़ कर लिया, तो इस प्रोसेस को ही फिल्ट्रेशन कहते हैं। Which method of separating tea leaves from the prepared to the is better, decantation or filtration? Decantation और filtration इस जगह बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाता है इस प्रोसेस को करने की वजह से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज़। जो पानी हम यूज़ करते हैं उसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं। डू ऑल ऑफ अस यूज़ ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक? समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू द टैप्स may be muddy. The water collected from the ponds or river may be also muddy, and especially after rains. Let us see if we use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from the water. देखो एक चीज़ और, पानी जो हम पीते हैं वो ऐसा तो नहीं है कि जैसे आप किसी तालाब से निकाल रहे हैं तो बिल्कुल साफ़ पानी आ रहा है, उसमें कोई डस्ट पार्टिकल नहीं आएगा। उसमें रेन, अगर ऊपर से बारिश हो रही है तो रेन जो है उसकी वजह से भी बहुत सारी गंदगी उसमें आसपास से चली जाती है। नदियों से जो पानी आ रहा है वो बिल्कुल साफ़ नहीं है, तो इसमें आपको बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मिलेगी। तो चलो बात करते हैं कि हम कैसे जो डस्ट है, जो सॉइल कंटेन है पानी के अंदर, उनको कैसे हटाया जाए। तो उसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी देखते हैं पहले। तो कलेक्ट सम मडी वाटर, मतलब जो मडी है यानी जो जिसके अंदर मिट्टी घुली हुई है, पॉन्ड से और रिवर से ले सकते हैं। इफ़ नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल वाटर इन ग्लास, पानी के ग्लास के अंदर थोड़ी सी सॉइल डाल दो भले ही। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, थोड़े टाइम के लिए उसको वैसा वैसा रख दो। और ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नॉट योर ऑब्जर्वेशन, थोड़ी देर के लिए उसको रखो, 1 घंटे के लिए, स्पेशली 1 घंटे के लिए उसको रखो। ठीक है ना, बिना हिलाए। आप उसको तो रख सकते हैं, आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केयरफुली एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, फिर उसके बाद जब देखोगे ना तो डू सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, कुछ जो मोटे मोटे कंटेन होंगे सॉइल के जो बहुत ज़्यादा भारी है वो नीचे की तरफ होंगे, थोड़े और हल्के ऊपर और बीच में रहेंगे, बिल्कुल हल्के और ऊपर रहेंगे, ऐसे करके एक लेयर बन जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप क्या कर सकते हैं, उसको फिल्टर कर सकते हैं, उसको साफ़ कर सकते हैं पानी को। नाउ slightly tilt the glass without disturbing the water. Let the water from the top flow into the another glass. ऊपर का जो लेवल जो होता है पानी का वो हम दूसरे ग्लास में ले लेंगे, ज़्यादा उसको हिलाते हुए नहीं, ज़्यादा नहीं हिलाएंगे उसको। वो what will you call this process? इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? देखो, is the water in a second glass still muddy or brown in ground? कलर, ऊपर का जो लेयर रहेगा जिसको हमने सेकेंड ग्लास में लिया है उसका कलर थोड़ा चेंज रहेगा क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल छोटे छोटे कंटेन है पानी उसके अंदर सॉइल के। नाउ फिल्टर इट, उस पानी को आप फिल्टर करें। डिड द टी स्ट्रेन वर्क, क्या उस जगह जो चाय की जो स्पून है, टी की स्पून काम करेगी?
तो ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। जो पानी का जो ग्लास है उसके अंदर हमने सॉइल डाली तो सॉइल के एक अलग अलग लेयर बन गई। बिगर पार्टिकल जो थे वो सेटल हो गए नीचे की तरफ, थोड़े स्मॉल बीच वाले सेकंड नंबर पे बीच में दिख जाएंगे, और बिल्कुल बारीक पार्टिकल वो पानी में ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहे थे। हमने ऊपर की लेयर वाला जो पानी है वो किसी दूसरे ग्लास में हमने उसको डाल के उसको फिल्टर करेंगे। तो उसको फिल्टर किस में करना चाह रहे हैं, टी स्पून में। तो टी स्पून में जब उसको फिल्टर करेंगे तो मैं आपको बता दूँ वो नहीं होगा। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। अब उसको हम क्लॉथ से फिल्टर करें, क्लॉथ यानी कपड़े से। उससे क्या होता है, उसमें होल जो होते हैं चाय की छलनी से बिल्कुल छोटे होते हैं, और साथ साथ में उसमें ऐसे ऐसे रेशे होते हैं जो धूल के कण को नीचे नहीं जाने देते हैं। इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स एंड पोर रिमेन इन बिटवीन द वुवन एंड थ्रेड्स। मतलब वो वुवन जो होता है वो थ्रेड से मतलब इन सभी के बीच में से होकर निकलता है। दिस पोर्स इन अ क्लॉथ कैन बी यूज एज अ फिल्टर, और वो फिल्टर की तरह काम करेगा। आपको घर में पता ही होगा, आपको कपड़े से गन्ने से पानी छाना जाता है, ठीक है। इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, impurities कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिल्टर दैट हैज़ इवन स्मॉल पोर्स। अ फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। देखो फिर भी चलो इतना अपन ने साफ कर दिया है, उसके बाद जब आप पानी को चेक कर रहे हैं फिर भी आपको उसका कलर हल्का हल्का चेंज दिख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अधिकतर आपका जो कलर रहेगा वो हट जाएगा उस जैसे आप कपड़े से उसको साफ़ करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, उसको साफ़ करना है, तो आप फिल्टर पेपर का यूज़ कर सकते हैं। फिल्टर पेपर के अंदर क्या होता है यहाँ पर बताता हूँ। उसके अंदर वेरी फाइन पोर्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बिल्कुल बारीक बारीक उसके अंदर पोर्स होते हैं, जो क्या करता है किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स को बाहर जाने ही नहीं देता है। सिर्फ लिक्विड पार्टिकल कैन गो। अब फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्न के फॉर्म में उसको फोल्ड कर लो, फिक्स कर लो फनल के अंदर, और मिक्सर इज द पोर इन द फिल्टर पेपर। मतलब उसके बाद उस जो भी पानी आपका था जिसके अंदर हल्के हल्के जो कलर चेंज आ रहा था तो सॉलिड पार्टिकल्स की वजह से आ रहा था, उसको डाल दो तो सॉलिड पार्टिकल्स वहीं का वहीं रह जाएंगे। मिक्सर डू नॉट पासेस थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। बाकी जो भी बचा मिक्सअप हो गया है, जो निकल ही नहीं रहा है तो ऊपर ही रह जाएगा, और जो फिल्टर होने वाला है वो बिल्कुल नीचे की तरफ बाहर निकल जाएगा। तो ये डायग्राम में आपको शो हो रहा है। ये फिल्टर पेपर को इस टाइप से आप कॉर्न बना लो। कॉर्न बनाने के बाद आपको क्या करना है, फनल के अंदर फिक्स कर देना है। पानी डाल दो ऊपर से, धीरे धीरे लास्ट में जो एक बूंद बूंद करके जो पानी निकलेगा वो बिल्कुल साफ़ प्योर पानी निकलेगा। हम वेजिटेबल्स को फ्रूट्स को भी मतलब जब जूस बनाते हैं उससे पहले फ़िल्टर करते हैं, जूस बनाने के बाद फ़िल्टर करते हैं, उसके बाद पीते हैं। क्योंकि जैसे कि हमने किसी चीज़ का जूस बनाया है तो उसके अंदर जो हार्ड पार्टिकल्स हैं, जो कभी सीड रह गए हैं तो सीड एक हार्ड पार्टिकल है, तो उनको सबको छान के उसको अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से पीने में हमारे मुंह में आ जाए वो। पनीर के लिए, पनीर भी जैसे हम बनाते हैं तो उसके अंदर भी हम कपड़े के अंदर पनीर को रखते हैं और उसमें से जितना भी पानी है उसको बाहर निकालते हैं और पनीर को बचाते हैं। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं जिसको आप खुद भी एक बार पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इवोपरेशन पढ़ते हैं। इवोपरेशन मतलब होता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण जैसा भी लिखा है अपने हिसाब से देख लेना। बोल रहा हूँ मैं, सुन रहा हूँ मैं ही सुन रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ। अगर तुम सुन रहे हो तो लिख लेना, ठीक है। इवोपरेशन मतलब वाष्पीकरण करना है। तो जैसे यहाँ पे एड 2 स्पून ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टीर टू इट वेल। आपको कुछ नहीं करना है, 2 चम्मच स्पून जो है पानी के अंदर डालना है और अच्छे से मिक्स कर देना है। See any changes in the color of water? Can you see any salt in a beaker? After stirring, heat the beaker container salt and let the water boil away. What is the left in the beaker? देखो, जब आप उसको सॉल्ट मिक्स करोगे तो हल्का हल्का उसका दूधिया कलर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। हाँ, अगर आप प्योर, ऐसा भी होता है कि अगर कम मात्रा में आप उसको स्पून को यूज़ कर रहे हैं सॉल्ट की, तो उसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें सॉल्ट कहाँ है और पानी कहाँ है, दोनों का अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। लेकिन हाँ, इसमें कुछ छोटी मोटी इम्प्योरिटीज़ की वजह से उसका कलर हल्का हल्का सा चेंज होगा, जो क्लीननेस पहले होती थी उसके बाद नहीं रहेगी। तो अब उसको कैसे हटाओगे, आप कैसे अलग करोगे?
तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बीकर को नीचे की तरफ से हीट करना है अच्छे से। उसको बीकर से हीट करोगे, गर्म करोगे तो क्या होगा मैं बताता हूँ। इन दिस एक्टिविटी वी यूज्ड द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन, हम इसमें वाष्पीकरण की प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम सेपरेट करेंगे वाटर को और सोल्ट को। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू द वेपर इज कॉल्ड इवोपरेशन। अगर पानी को फिल्टर करना है सोल्ट से तो उसको नीचे से अच्छे से गर्म करो, तो भाप बन के जो पानी उड़ेगा उसके अंदर सोल्ट की कंटेंट नहीं रहते हैं, वो पानी ऊपर भाप की तरह जाएगा और उस भाप को स्टोर कर लो, तो वो धीरे धीरे वो जो भाप है, वाष्प है, वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी और बचेगा वो क्या बचेगा, सॉल्ट। सी वाटर कंटेंट्स मैनी सॉल्ट मिक्स इन इट। वन ऑफ दिस सॉल्ट इज कॉमन सॉल्ट, जिसमें से एक टाइप की कॉमन सॉल्ट ही है। When sea water is allowed to stand in shadow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into the water vapor और through evaporation। जो समुद्र है, समुद्र के ऊपर क्या होता है, लाइट पड़ती है सनलाइट की, तो गर्मियों के दिनों में, किसी भी दिनों के जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छे से हीट मिल रही है, तो पानी जो है इवोपरेट बन करके ऊपर की तरफ उड़ता है। तो इवोपरेट क्यों हुआ, वो वाष्प क्यों बना, क्योंकि गर्मी की वजह से। और जो भाप बन के उड़ता है वो ऊपर आसमान में चले जाती है और नीचे जो लेवल होता है उसमें सॉल्ट की कंटेंट रह जाते हैं। तो यही एक टाइप की इवोपरेशन मेथड है। अ फ्यू डेज द वाटर इवोपरेट्स कम्प्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट। लास्ट में आपको सॉलिड सॉल्ट उसके अंदर दिख जाएगा। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय द फर्दर प्योरीफिकेशन। इस प्योरीफिकेशन के बाद आप उसमें सॉल्ट को निकाल सकते हैं। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। अच्छा, we have studied some method of separation of substances from their mixture. Often one method is sufficient to separate the different substances present in a mixture. In such a situation we need to use more than one of these methods। किसी भी प्रकार के आप अगर देख रहे हैं, मेथड देख रहे हैं, तो कोई भी एक मेथड किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बिल्कुल काम कर रही है, वहाँ पे जाके अगर आप उस मेथड को यूज़ करते हैं तो आप किसी भी मिक्सचर को हटा सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। एक्टिविटी 7 में टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। आपको मिट्टी और जो रेत है उसका मिक्सचर लेना है। हाउ विल यू सेपरेट दिस? वी ऑलरेडी सो दैट हैंड कीपिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। आप इसको सैंड को मिट्टी में से हटाने के लिए बिल्कुल पिकिंग अप नहीं कर सकते, आप उसे एक एक रेत को, कण को नहीं उठा सकते। तो क्या करेंगे उसके लिए, कीप द मिक्सचर इन द बीकर एंड एड सम वाटर इन इट। आप वो जो मिक्सचर है जिसमें रेत और सॉइल है उसमें पानी मिलाओ, बीकर के अंदर डालो। डू यू सी, लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए उसको रहने दो ऐसे। Do you see the sand settling down at the bottom? The sand can be separated by decantation and filtration. What does the decantation liquid contain? Do you think this water contains the salt which was there in the mixture at the beginning? Now we need to separate salt and water from the decantation liquid. Transfer the liquid to the kettle and close its lid. Heat the kettle for some time. Do you notice steams coming out from the spot of the kettle? Take a metal plate with some ice on it. Hold the plate just above the spot of the kettle as shown in the water. Do you observe? Let us water in the kettle or boil off। देखो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये देखो। चलो मैं इसको पहले बता देता हूँ क्या हुआ है यहाँ पे। पहले तो मैंने आपको बता ही दिया था कि रेत को और मिट्टी को कैसे सेपरेट करेंगे। तो पानी मिला दो तो उसमें रेत जो होती है नीचे सेटल हो जाएगी और मिट्टी जो है ऊपर पानी में मिल जाएगी। और वो मिट्टी पानी में जो मिली है उसको भी आप साफ़ कर सकते हैं। अगर उसके अंदर सोल्ट है, नमक है, तो भी उसको साफ़ कर सकते हैं। कैसे, ये देखो मेथड है। आप एक केटल लो, केटल में पानी, वो सॉल्ट वाला पानी डालो, ऊपर से केटल का ढक्कन लगा दो। फिर नीचे जब गर्म करोगे तो उसका जो स्पॉट, ये वाला एरिया है, जिसमें से क्या होगा, भाप बन के, जो पानी है वो भाप बन के निकलने लग जाएगा। फिर वो जो भाप बन के निकलेगा तो उसके ऊपर एक आइस की एक प्लेट रख दो, ऐसे पकड़ लो या फिर कुछ भी स्टैंड की तरह फिक्स कर दो इसको। तो जैसे ही भाप जो है ठंडी प्लेट के से टकराएगी तो पानी लिक्विड बन के कहाँ पे जाएगी, एक ग्लास के अंदर। बस इस टाइप से आप सॉल्ट को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ये भी एक मेथड हो गई है बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये इधर वो पढ़ना है, ये पढ़ लेते हैं। When the steam comes in the contact with the metal plates,
कूल्ड विथ आइस, आइस के थ्रू उसको कूल कर दिया था, कंडेंसेशन फ्रॉम लिक्विड वाटर, और वो इसको लिक्विड वाटर में हमने कन्वर्ट कर दिया। द वाटर ड्रॉप दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट, आपने देखा ये पानी नीचे भी गिर रहा था। वेयर डू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू द लिक्विड फॉर्म अ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन वही जो गर्म चीज़ को ठंडा करके उसको लिक्विड में चेंज कर दे, वेपर को आपने लिक्विड में चेंज कर दे, इसी प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। तो कंडेंसेशन का आपको यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, बता देता हूँ कहाँ पे है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये है आपकी डेफिनेशन, ठीक है, ओके। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड अंडर अ प्लेट that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? After all the water has evaporated, what is left behind in the kettle? We have thus separated salt, sand and water using process of decondension, filtration, evaporation, condensation. हमने क्या करा है, हमने अभी जस्ट डिस्कस करा कि पानी के अंदर सॉल्ट या फिर किसी प्रकार की अलग जो दूसरी चीज़ें हैं अगर वो मिल जाती है तो हम डिकंडेंसेशन, फिल्ट्रेशन और इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का यूज़ करके उनको हटा सकते हैं। पहली, फेस द प्रॉब्लम while recovering salt mixed with the sand, she has mixed a packet of salt in a small amount of sand. अब उसने क्या किया, उसने गलत काम ये कर दिया कि पहले ने क्या करा, अभी तक पानी के अंदर सॉल्ट मिक्स कर रहे थे, उसने सैंड के अंदर सॉल्ट मिक्स कर दी, रेत के अंदर नमक डाल दिया। अब हमें नमक और सैंड अलग करना है, तो वापस नॉर्मली इसको भी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पढ़ते हैं। सी देन ट्राइड द मेथड ऑफ struggled in activity 7 to recover the salt. The she found, however, she could recover all the small part of the salt that she had taken. What could have gone wrong? क्या गलत हुआ ऐसा? एक्टिविटी 7 कहाँ गई? एक्टिविटी 7 देखो, इसमें ये था कि सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पर जो दे रखा है क्या होगा, चलो आगे पढ़ते हैं, बताते हैं। कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, किसी प्रकार के सब्सटेंस को वो पानी डिसॉल्व कर सकता है। तो जैसे चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है, वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंस डिसॉल्व इन द वाटर एंड फॉर्म ए सॉल्यूशन। पानी के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है और सॉल्यूशन बन जाता है। वी से दैट these substances are soluble in water. What will happen if we go on adding more and more their substance to a fixed quantity of water? ठीक है, यहाँ पर एक कोई क्वेश्चन था अपने पास, यहाँ पर अपने पास क्या काम था, हाँ ये वाला। पहली फेस द प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग द सॉल्ट मिक्सड विद द सैंड, सैंड से जब सॉल्ट निकाली तो शी हैज़ मिक्सड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट, एक बिल्कुल एक बहुत बड़ा पैक, पानी के जो नमक का पैकेट था उसको बहुत कम पानी के अंदर मतलब मिक्स कर दिया। तो क्या होगा, तो आपको उसको बता दूं कि उसका जो पानी के जो कंटेंट होते हैं उसमें सारी की सारी चीज़ें मतलब एक वो पूरा का पूरा पैकेट डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। वो उसमें तो बहुत सारी जो नमक रहेगी वो सामने दिख रही होगी, वो डिसॉल्व नहीं होगी पानी के अंदर, ठीक है। कैन वाटर डिसॉल्व, ये तो हमने पढ़ लिया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी 8 के बारे में पढ़ते हैं। यू विल नीड अ बिकर और स्मॉल पैन, अ स्पून, सॉल्ट एंड वाटर। आपको क्या क्या चाहिए, एक पैन चाहिए, पैन मतलब पतीला कोई भी, मतलब पैन वो नहीं हो लिखने वाला, बिकर उसकी स्पेलिंग अलग होती है। अ स्पून एक चम्मच, एक नमक का पैकेट हो सकता है, और पानी। pour half a cup of water in a beaker, आधा कप पानी उसमें डालो। add 1 टीस्पून, उसके अंदर आधी एक चम्मच नमक डालो, फिर उसको अच्छे से हिला दो। until the salt dissolve completely, जब तक वो पूरी की पूरी जो सॉल्ट है वो डिसॉल्व ना हो जाए। अगेन एड ए स्पून ऑफ सॉल्ट एंड वापस ये करते रहना है आपको, एक एक स्पून डालते रहना है जब तक कि वो पूरी घुल ना जाए। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून ऑफ सॉल्ट डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन अनडिसॉल्व, जब आप एक लंबे टाइम के बाद एक करते जाओगे तो कुछ स्पून्स के बाद वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी। सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर, इफ़ यस दिस मीन दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व इन द वाटर।
ठीक है, क्योंकि जो पानी था उसके अंदर जितना डिसॉल्व होना था, मिक्स होना था, घुलना था नमक को, उतना वो घुल चुका था, अब नहीं घुल सकता। तो इसी प्रोसेस को हम देखो दे लिखा हुआ है द सॉल्यूशन इज नाउ सेट टू द सेचुरेटेड। अब उसको सेचुरेटेड कहेंगे ऐसे सॉल्यूशन को, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम सेचुरेटेड के बाद में आगे डिस्कस कर लेते हैं, फटाफट ये ख़त्म हो जाएगा। हियर इज एन हिंट एज टू व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with the sand. Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution. The undissolved salt would have remained mixed with the sand and could not be recovered. She could solve her problem by using a large quantity of water. अब जैसे इस टाइप की अगर कोई कंटेन हो गया जिसमें आपने बहुत सारा नमक डाल दिया और नीचे वो सेटल हो गया है, तो अब उसको कैसे हम हटाएंगे? तो उसमें पानी की एक मात्रा बढ़ा दो आप, नॉर्मली पानी की मात्रा बढ़ा के आप उसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ दे रखा है सपोज सी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, मान लेते हैं उसके पास जितना पानी चाहिए उतना पानी नहीं है उसके अंदर डिसॉल्व करने के लिए सोल्ट के अंदर, ठीक है। इन देयर सम वे दैट वुड कैन बी मेड टू डिसॉल्व मोर सॉल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट सेचुरेटेड। हम सोल्ट को ज़्यादा से ज़्यादा डिसॉल्व कर सकते हैं जब सॉल्यूशन सेचुरेटेड हो उससे पहले, यानी कि जब नमक की मात्रा ज़्यादा होती है तो एक वाटर की जो डिसॉल्विंग क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो एक लेवल के बाद बंद हो जाती है। तो बाद में जो नमक एक्स्ट्रा रहता है वो नीचे तह पे दिखने लग जाता है, मिक्स नहीं होता है, डिसॉल्व नहीं होता है। तो ये हो गया सेचुरेटेड। लेकिन सेचुरेटेड होने से पहले भी हम उसको कर सकते हैं अच्छे से। जैसे एक्टिविटी 9 में बात करते हैं, टेक सम वाटर इन अ बीकर, पानी एक बीकर के अंदर पानी लीजिए, सॉल्ट मिक्स कीजिए और अंटिल इट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्ट। उसमें जब तक वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट, जब एक लेवल के बाद वो सॉल्ट को डिसॉल्व करना बंद कर दे वहाँ तक उसको डिसॉल्व करें। दिस विल गिव अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट इन वाटर, वो एक टाइप का सेचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, ठीक है। नाउ एड अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ सॉल्ट दिस सेचुरेटेड सॉल्यूशन हैंड हीटेड, थोड़ा सा और उसमें नमक डालें और नीचे से क्या करें, उस सेचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म करें। उसके बाद क्या होगा मैं बताता हूँ। What do you find, क्या मिलेगा? What happened to the undissolved salt in the bottom of the beaker? Does it dissolve? Now, if yes, can some more salt be dissolved in this solution by heating it? Let this hot solution cool, and does the salt appear to the settle at the bottom of the beaker again? The activity suggested that the large quantity of salt can be dissolved in the water on heating. Does water dissolve equal amount of different soluble substances? Let us find out. देखो यहाँ पर ये देखते हैं, नमक में क्या है, आप जब भी उसको नीचे से गर्म करेंगे तो नमक क्या होगा, पानी के अंदर फिर धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा डिसॉल्व होना लग जाएगा, ठीक है। जैसे आपने नमक पानी है, पानी के अंदर नमक डाला तो एक लेवल, जब तक वो सेचुरेटेड नहीं हो रहा तब तक नमक डालें, उसके बाद फिर एक चम्मच और डालें और नीचे से उसको गर्म करें जब सेचुरेटेड हो जाए उसके बाद। तो तब आप देखेंगे जब आप उसको गर्म कर रहे हैं तो उसमें वो नमक जो है एक्स्ट्रा वो भी घुल रहा है, ठीक है। एक और क्या चीज़ थी यहाँ पे, ठीक है, हाँ सही है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसी कंटेन है जैसे कि अगर आप उसको ठंडा करते हैं तो उसमें से आपको नीचे की तरफ जो है सॉल्ट जो होती है नीचे दिख जाएगी अच्छे से। The activity suggests that large quantity of salt can be dissolved in water by on heating. पानी को अगर हम गर्म करेंगे तो एक लार्ज क्वांटिटी में भी हम सॉल्ट को डिसॉल्व कर सकते हैं, और जब उसको ठंडा करेंगे तो वापस से आपको क्या हो जाएगी सॉल्ट दिखने लग जाएगी, वो डिसॉल्व नहीं होगी, लेकिन गर्म करेंगे तो वापस डिसॉल्व हो जाएगी। एक्टिविटी 10 में देखते हैं कि पानी की क्या क्या क्वांटिटी है, क्वालिटी है, कि क्या हर सब्सटेंस के लिए वो एक बराबर काम करती है घुलने का। तो मेरे हिसाब से नहीं करती है, क्योंकि सबका एक अलग अलग क्वालिटी होती है एक सब्सटेंस की पानी में घुलने की। तो इस एक्टिविटी को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ इसको आपको पढ़ना है और इस एक्टिविटी को करना है, सॉल्ट और शुगर के करना है, देखना है कितने स्पून उसके अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं, फिर बाद में गर्म करने के बाद उसमें कितने स्पून डिसॉल्व कर पा रहे हैं। जो चीज़ उसमें सबसे ज़्यादा डिसॉल्व हो पा रही है तो समझ लेना कि वो सब्सटेंस सबसे ज़्यादा पानी के साथ घुल सकते हैं।
तो आज हमने जो पढ़ा है वो हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। इस वजह से ये कुछ क्वेश्चन ही है, इनके आंसरिंग आप लिख लीजिएगा, अपनी फेयर कॉपी बना लो कंप्लीट, अपने बुक से इसको छांट के लिखिएगा। जो क्वेश्चंस आपको नहीं मिले उसके लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7828483954। इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करिएगा, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।